नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और आपको पता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि एनसीईआरटी को बिल्कुल भी अच्छी तरह से समझ सके। तो यदि आप अपनी कक्षा का कोई अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहां आपका हर सब्जेक्ट पढ़ाया गया है, चाहे वो हिंदी माध्यम है में हो, चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम में हो, और क्वेश्चन आंसर के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। और यदि आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के लिए भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज की हम कक्षा स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, संख्याओं का खेल। तो इसमें आपको क्या दिया गया है कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, और यदि आपको समझ में आ जाए तो वीडियो अन्य बच्चों के साथ शेयर अवश्य कर दे। तो हम संख्याओं का प्रयोग विभिन्न संदर्भों और विभिन्न तरीकों से अपने जीवन को व्यवस्थित करने में करते हैं। इसलिए कहा कि हम हमारे जीवन में संख्याओं का प्रयोग है अलग अलग कामों में हम करते हैं। हमने संख्याओं का प्रयोग गिनने में किया तथा उन संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाओं जैसे आपका जोड़ना, घटाना, गुना तथा भाग का उपयोग करते हुए दैनिक जीवन की संख्याओं से संबंधित समस्याओं को हल करने में किया भी। उसने कहा कि हमने जो संख्याओं का प्रयोग था वो हमने गिनने में किया, और उसके बाद जो हमारे संख्याओं से संबंधित जो समस्या आई उनका जो सॉल्यूशन है हमने किस प्रकार किया, उन पे जो आपकी आधारभूत संक्रिया, जो आपकी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बड़े लेवल के एग्जाम में कि आधारभूत संक्रिया क्या होती है, वो आपकी होती है जोड़ना, घटाना, गुना तथा भाग। तो इनका प्रयोग करके हमने क्या किया, हमारे जीवन में जो संख्याओं से संबंधित समस्याएं थी ना उनको हमने हल किया भी। जोड़ के, घटा के, गुणा करके, भाग की करके हमने गुणा तो कर दी, सॉरी जोड़ तो हमने कर दिया, संख्या आपने गिन ली। उसके बाद कुछ बच्चों ने मान ले कि पेन ले आए, तो एक बच्चे के पास 4 पेन थे, एक पे 3 थे, एक पे 2 थे, तो हमें इनको गिनना था टोटल कितने पेन हुए। तो आपने किसका प्रयोग किया कि आपने प्रयोग किया जोड़ का। ठीक है, एक बच्चे के पास 5 पेन थे, उसके 2 पेन क्या हो गए, गायब हो गए, तो आप कितने पेन बचे, तो आपने प्रयोग किया घटा का। आगे बात समझ में, हर बच्चे के पास क्या थे कि 2 पेन थे, और बच्चे कितने थे, 20 थे, तो आपने गुणा करके पता लगा लिया कि टोटल पेन कितने थे। आगे बात चीज, हमारे पास पेन कितने थे, हमारे पास पेन 40 थे, ठीक है, और बच्चे कितने थे, 8 थे। हमें कितने पेन एक बच्चे को दे, तो हमने भाग माध्यम से पता लगा लिया कि हर एक बच्चे को हमें 5 पेन देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि हमने जो संख्याओं का प्रयोग करना सीखा और उस पे आधारभूत संक्रियाओं का प्रयोग करके हमारे दैनिक जीवन में जो भी समस्या आई वो हमने सोल्व कर ली। पैराग्राफ आपका पहले वाला क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं इस अध्याय में हम आगे की यात्रा संख्याओं के संग खेलने, अपने आसपास की संख्याओं को देखने। हम संख्याओं को देखेंगे, अपने आसपास की संख्याओं को देखेंगे जो हम पढ़ते आ रहे हैं। मेन बात हमें पैटर्नों पर ध्यान देना भी मेन बात है। इस चैप्टर में हमें पैटर्नों पर ध्यान देना है और नई तरीकों से संख्याओं पर विभिन्न संक्रियाओं का उपयोग करते हुए जारी रखेंगे। अब हम और चीजें अप्लाई करेंगे, जोड़, घटा, भाग, गुणा के आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे और चीजें संख्याओं पर अप्लाई हम करेंगे। विभिन्न परिस्थितियों के विषय में सोचिए जहां हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। अब देखिए आप संख्याओं का उपयोग कहाँ करते हैं। तो अब जब आप सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते ही जब खाना खाते हैं तो कई बच्चे तो अपनी रोटियां भी गिन लेते हैं कि आज मैंने 2 रोटियां खाई है, तो संख्या का प्रयोग हो गया ना रोटियां गिनने में। ठीक है, आप कुछ बाजार से चीज खरीद के लेके आ रहे हैं तो उसको कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे आप घर से लेके जाएंगे, कितने रुपए आपको दुकानदार वापस देगा, ये सब हिसाब किताब कहाँ होता है आपका, कि जहाँ संख्याओं का प्रयोग होता है। फिर आपको कोई चीज बतानी है कि 2 पेन लेके आ रहे हैं, 3 आपको पेंसिल लेके आ रहे हैं, तो संख्याओं का प्रयोग होता है। आप कहीं पे भी जाइए, जहां पे भी आप कोई भी काम करते हो उसमें आपका जरूर कहीं ना कहीं संख्याओं का प्रयोग होगा। टीचर आपको होमवर्क देता है तो बताता है कि आज आपको 3 सम करके लेके आने हैं। ठीक है, पेपर में आपको मैं 10 सवाल दूंगा, ठीक है, आपके इतने नंबर आए हैं, तो ये कब सब क्या है, संख्याओं का प्रयोग ही तो है। तो आपको क्या करना, 5
विभिन्न परिस्थितियों की सूची बनाइए जहां हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। तो आप बना देंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बहुत सारे काम आपके मिल जाएंगे। आप गेम खेल रहे हैं, अंकों को आप गिन रहे हैं, तो क्या है, संख्या का प्रयोग आप कर रहे हैं। अपने सहपाठियों द्वारा बनाई गई सूची को देखिए, उसे साझा कीजिए तथा उस पर चर्चा कीजिए। आपके जो सहपाठी है, क्लासमेट है, उन्होंने भी सूची बनाई होगी, कहाँ-कहाँ उन्होंने संख्या का प्रयोग किया। आपको उनके साथ क्या करना है, वो अपनी जो सूची बनाई है 5 कामों की, वो मैच करनी है। तो आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब हम करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, उस पे हम आते हैं। 3.1 संख्याएं हमें कुछ बता सकती हैं। तो संख्याएं हमें क्या बता सकती हैं, संख्याएं हमें क्या बताती है, उस चीज को जानने की हम कोशिश करते हैं। और अब आप देखिए इस फोटो को, इस इमेज को। तो इस इमेज में क्या है कि पार्क में कुछ बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, प्रत्येक बच्चा एक संख्या बोलता है। कि ये जो बच्चा है कोई संख्या बोलता है, कि जैसे आपका पहला बच्चा, इसने 0 बोली, इसने 2, इसने 1, इसने 1 0 2 1 0, इस प्रकार की संख्या वो बोलता है। आखिर ये संख्या वो क्यों बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये संख्याएं दर्शा रहे हैं कि ये बच्चे देख रहे हैं कि इनके बगल में इनसे लंबाई में ज्यादा है, वो कितने बच्चे खड़े हैं। अब आपको समझ में आ जाएगी ये इमेज क्या कह रही है। अब ये पहले वाला बच्चा देखिए 0 बोल रहा है, इसके बगल में मतलब दाएं भी और बाएं भी, इससे हाइट में बड़े कितने बच्चे हैं। आप कहेंगे सर इसके तो एक भी नहीं है, तो ये बोला 0 भी। अब ये हमारी जो गुड़िया खड़ी है, इसके बगल में देखिए कि ये बच्चा इससे बड़ा है और ये भी इससे बड़ी है, तो इसने क्या बोला 2। आपको आ रही बात समझ में। अब ये देखिए ये हमारा गुड्डू बेटा खड़ा है, तो यहाँ पे देखिए इसके बगल में इस साइड वाला तो बड़ा है इससे, लेकिन इस वाला छोटा, तो इसने क्या बोला 1, क्योंकि इसके बगल में सिर्फ दाएं और बाएं दोनों साइड देखना है और ये देखना है कि कितने बच्चे बड़े हैं। यदि दोनों छोटे हैं तो हम क्या बोल देंगे 0। अगर सिर्फ एक बड़ा है तो हम बोलेंगे 1। यदि दोनों साइड हमसे बड़े खड़े हैं तो हम बोल देंगे 2। तो ये चीज सारी आपको समझ में आ गई। ये हमारा देखिए महात्मा गांधी जैसा बच्चा खड़ा है, तो यहाँ पे देखिए कि इसके इस साइड में तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो इस साइड में इससे छोटा खड़ा है, तो इसके दाएं बाएं में मतलब अगल बगल में कोई इससे क्या है कि बड़ा नहीं है, तो इसने बोल दिया 0। तो क्या इन बच्चों की सभी आप समझ गए कि ये बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, ये बात मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ गई होगी। आपके विचार से इन संख्याओं का क्या अर्थ होगा, तो आप बता देंगे कि ये बच्चे क्या है कि अपने अगल बगल खड़े बच्चों की लंबाई बता रहे हैं कि कितने बच्चे अगर अगल बगल में दोनों ऊंचाई में बड़े हैं, लंबाई में बड़े हैं, तो ये 2 बोल रहे हैं। यदि एक बड़ा है तो ये 1 बोल रहे हैं। यदि अगल बगल में कोई भी बड़ा नहीं है तो ये सब बच्चे 0 संख्या बोल रहे हैं। अब बच्चे अब अपने आप को पुनः व्यवस्थित करते हैं, मतलब कि एक बार फिर दोबारा से वो दाएं बाएं हो जाते हैं आपस में, और एक बार फिर वो ये बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया इसने एक क्यों बोला, कि उसकी एक साइड में इसके बड़ा हो गया, एक साइड नहीं, इसके दोनों साइड देखो सिर्फ एक बड़ा है ना, इस साइड तो कोई है ही नहीं, तो ये क्या बोला ये 1। अब ये बच्चा देखिए कि इसके साइड ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, कोई बड़ा नहीं है ना, तो ये बोला 0। इस गुड़िया को देखिए कि यहाँ ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, तो इसने बोला 2। तो इस प्रकार आप सबका अंदाजा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या आप समझ गए कि ये संख्या क्या दर्शाती है। तो अब सबको ये समझ में आ गया होगा कि ये संख्याएं क्या दर्शा रही हैं, क्या बता रही हैं। अब आपको बता दिया कि एक बच्चा एक तब कहता जब उसके बगल में उससे लंबा एक ही बच्चा खड़ा होता है। आपको बता दिया ना ये चीज मैंने, कि एक तब कहता है जब उसके बगल में लंबा केवल एक ही बच्चा खड़ा हो। एक बच्चा 2 कब कहता है, जब उसके बगल में दोनों बच्चे उससे लंबे, बगल का मतलब दाएं और बाएं। और एक बच्चा 0 तब कहता है जब उसमें बगल में खड़े बच्चों में कोई भी उससे लंबा नहीं है। प्रत्येक बच्चा अपने आसपास उससे लंबे पड़ोसियों की संख्या बताता है भी। तो मतलब ये संख्या क्या बता रही है कि उसके अगल बगल में उससे लंबे बच्चे कितने हैं। ठीक है, ये संख्या बता रही है। अगर 0 है तो उसके अगल बगल में उससे बड़ा कोई नहीं है।
ठीक है। यदि एक बता रहा तो उसके अगल बगल में या फिर दाएं वाला या फिर बाएं वाला उससे लंबा है। यदि वो 2 बता रहा है तो इसका मतलब उसके अगल और बगल वाले दोनों बच्चे क्या है, उससे बड़े हैं। चीजें समझ में आ गई। अब इसी चीज के आधार पे आपसे कुछ संख्याएं पूछी गई है, कुछ सवाल पूछे गए हैं। उन सवाल के आंसर आपको देने हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, क्या बच्चे अपने आप को इस प्रकार पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं कि अंत में खड़े बच्चे 2 कह सके भी। अंत में खड़ा बच्चा भी 2 कैसे कहेगा, आप देखिए ध्यान से इस सिचुएशन को देखिए। कहता है कि ये बच्चे खड़े हैं भी 2 3 4 5 कितने भी, ये जो लास्ट वाला है ना, ये जो लास्ट वाला, क्या ये 2 बोल सकता है? बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? 2 ये तब बोलेगा जब इसके दोनों और 2 बच्चे इससे बड़े खड़े हुए। अंत वाले के तो एक साइड में बच्चा ही एक है, क्योंकि जो अंत में आ गया ना तो उसके एक साइड तो कोई बच्चा ही नहीं आएगा, तो उसके अगल बगल में बच्चा ही एक खड़ा है, तो वो 2 कैसे बोल सकता है? तो ये स्थिति आपकी बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना नो, यह आपका नॉट पॉसिबल है, यह असंभव है, क्योंकि जो आपका अंतिम बच्चा होगा उसके बगल में ही सिर्फ एक ही बच्चा होगा भी। ठीक है, 2 बच्चे होंगे ना तब वो 2 बोल सकता, लेकिन जो लास्ट में आपका पहुंच गया, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज आपको, ताकि चीज समझ में आ जाए। ये गुड़िया लास्ट में खड़ी है, अब ये 2 कैसे बोल सकती है? इसके बगल में सिर्फ बच्चा ही एक है। आपको हो रही चीजें क्लियर? तो आपको पता चल गया कि अंत वाला बच्चा है या फिर जो प्रथम बच्चा है, प्रथम भी आपका कभी 2 नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके बगल में सिर्फ एक ही बच्चा खड़ा है। आगे बात समझ में कि आपका पहला भी और अंतिम भी कभी भी संख्या 2 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसका भी कारण आपको समझ में आ गया, क्योंकि उनके अगल बगल में बच्चा ही एक खड़ा है। पहला आपको क्लियर भी। इसके बाद हम दूसरे पे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है, क्या हम बच्चों को एक पंक्ति में इस प्रकार खड़ा कर दें कि सभी बच्चे 0 कह सके भी। सभी बच्चे 0, अगर इन बच्चों की बात हो रही है ना तो सभी बच्चे 0 नहीं कह सकते। एक कंडीशन आपकी ऐसी बनेगी जिसमें सभी बच्चे 0 कह सकते हैं, तो वो आपकी स्पेशल है कि यदि सभी बच्चों की हाइट बराबर हो ना, चाहे 5 बच्चे हो, चाहे 6 बच्चे हो, 7 हो, 10 हो, कितने बच्चे, अगर सभी की हाइट बराबर हो गई ना तो वो 0 बोल देंगे। तो ये देखिए, ये 5-6 बच्चे मैंने खड़े किए हैं, सबकी हाइट बराबर है। ये बच्चा देखेगा भी, इसके दाएं बाएं से बड़े कोई नहीं है, बराबर है, तो बराबर यह क्या कहेगा? 0। क्योंकि संख्या किसके लिए बोलेगा? संख्या बोलेगा बड़े के लिए। अगर बड़ा 1 होगा तो 1 कहेगा। फिर अगला बच्चा ये भी देखेगा, अरे मेरे दाएं बाएं तो क्या है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, सारे बराबर है, तो 0। ये भी क्या कहेगा? 0, क्योंकि कोई किसी से बड़ा नहीं है, तो सबका उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो आपको सेकंड कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, लेकिन अगर उनकी हाइट अलग अलग है, उनकी लंबाई अलग अलग है, तो वो कभी भी 0 नहीं बोल सकते। तो इसमें हम दोनों कर सकते हैं, यस भी और नो भी। तो यस किस कंडीशन में होगा? ध्यान से सुन लेना मेरी बात। यदि सभी बच्चों की लंबाई समान है, यदि सभी बच्चों की लंबाई क्या है? एकदम बराबर है, तो वो क्या है कि सभी बच्चे 0 कह सकते हैं। लेकिन अगर उन बच्चों की लंबाई क्या है? अलग अलग, तो बच्चे 0 नहीं कह सकते, सभी बच्चे 0 नहीं कह सकते। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि वो 0 कब कह सकते हैं? जब उनकी लंबाई क्या होगी? सभी की बराबर। लेकिन अगर उनकी लंबाई क्या है? अलग अलग हुई ना, तो कोई ना कोई तो लंबा किसी छोटे के साथ खड़ा होगा, तो वो 0 1 या 2 कहेगा भी। आगे बात समझ में। तो सेकंड आपका मैं मान के चलता हूं, आपको फर्स्ट भी आ गया और सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की भी। अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। थर्ड में आपसे पूछा गया है, क्या 2 साथ खड़े बच्चे समान संख्या बोल सकते हैं? तो ये तो हमने डायग्राम में भी देखा था शायद। 2 समान खड़े बच्चे आपके क्या है? एक संख्या बोल सकते हैं। वो संख्या कैसे? यदि उनकी हाइट आपने लंबाई बढ़ते क्रम में लगा दी, एक बच्चा दूसरे से क्या होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, फिर उससे लंबा होना चाहिए। तो ये देखिए, अगर आपने बच्चों की हाइट को इस प्रकार से लगा दिया अभी,
ये देखिए आपका, तो ये बच्चा क्या बोलेगा 1, ये भी क्या बोलेगा 1, क्योंकि इसके इस साइड तो क्या है छोटे आ रहे हैं और इस साइड क्या आ रहे हैं बड़े आ रहे हैं, ये भी क्या बोलेगा 1। यदि आपको लगातार लंबाई बढ़ते क्रम में लगा दी तो लास्ट वाले को छोड़ के सारे सेम संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, आपको मैं ऊपर डायग्राम में भी एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि जहां हमने स्टार्टिंग में किया था ना, तो यहाँ पे देखिए भी ये जो बच्चे थे ना कि ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो ये क्या बोल रही है 1 बोल रही है, क्योंकि हाइट हमने बढ़ते क्रम में लगा दी थी। तो ये दोनों देखो, ये कंडीशन आप लिख सकते हैं, ये डायग्राम आप बना सकते हैं। आप कोई भी डायग्राम बना दीजिए जिसमें क्या हो कि एक एक बच्चे बोल रहे हो भी। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, यस 2 बच्चे समान संख्या बोल सकते हैं अभी। तीसरा आपका क्लियर हुआ, इसके लिए क्या आएगा, यस हाँ 2 बच्चे समान संख्या बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप इनकी हाइट दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से कि ये जो हो गए ना आपके 3 बच्चे हो गए, ये भी क्या बोलेगा 1, ये भी क्या बोलेगा 1 और ये क्या बोलेगा 0। तीसरा भी आपके लिए क्लियर। अब हम बात करते हैं फोर्थ वन की। एक समूह में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों वाले 5 बच्चे हैं, क्या वे इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि उनमें से 4 1 कहे और आखिरी 0 कहे। इसने कहा कि सबकी ऊंचाइयां अलग अलग हैं, हाइट सबकी क्या है अलग अलग है, 5 बच्चे हैं, क्या वो इस प्रकार खड़े हो सकते हैं कि स्टार्टिंग वाले जो 4 है ना वे तो क्या बोले 1 बोले और जो 5वां बच्चा है वो क्या बोलेगा 0 बोलता है। तो चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। अभी देखिए आप कि हाँ ऐसी सिचुएशन हम बना सकते हैं। सिचुएशन कैसे बनाएंगे, उनकी हाइट को हम, उनकी जो लंबाई उनको इस प्रकार से खड़ा करेंगे कि उनकी लंबाई बढ़ते क्रम में जो सबसे छोटा बच्चा होगा वो यहाँ खड़ा होगा, दिख रहा है आपको। उसके बाद दूसरा बच्चा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा और उसके बाद पांचवा। ये हाइट के अनुसार आपने खड़े कर दिए। हाइट सबकी क्या है अलग अलग है। तो ये जो बच्चा है इसके बगल में देखो, ये साइड तो कोई है ही नहीं, ये बोलेगा 1, ये भी क्या बोलेगा 1, क्योंकि इस साइड वाला तो छोटा हो गया। ये भी क्या बोलेगा 1 और ये भी 1, और जो लास्ट वाला बच्चा है इसके साइड में देखिए, दोनों साइड क्या कोई इससे बड़ा कोई है नहीं है, ये आपका 0 है। ये क्या है 0। आप इस प्रकार से सिचुएशन बना के दिखा सकते हैं, इनको बोल सकते हैं बच्चों की हाइट। अगर हम बच्चों की हाइट को बढ़ते क्रम में लिख देंगे तो जो आपके शुरू से लेके 4 बच्चों तक है वो सब 1 1 बोलेंगे और लास्ट वाला क्या बोलेगा 0। तो इसका भी क्या हो गया आपका यस हाँ जी बोल सकते हैं। बताइए भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले की तरफ ही। तो इसने कहा क्या 5 बच्चों के समूह में एक का अनुक्रम संभव हो कि सभी बच्चे 1 1 बोले भी। तो ऐसा अनुक्रम आपका संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। यदि उनकी क्या है ऊंचाइयां भिन्न भिन्न है तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा अनुक्रम हम नहीं बना सकते भी कि सभी 1 1 बोले। कैसे बोल सकता है 1 1 भी, तो इसमें देख लीजिए कि लास्ट वाला तो 0 ही बोलेगा। ठीक है, यदि हम इसके साथ कोई बदलाव करते हैं तो किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं हो सकती, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 आपके क्या बोल सकते हैं 1 बोल सकते हैं और लास्ट वाला 0 बोलेगा ही बोलेगा भी। ठीक है, आपसे पूछ ले कि क्वेश्चन अलग दे दे कि 7 बच्चे दे दे, 8 दे दे, 8 बच्चे हैं भिन्न भिन्न ऊंचाई के हैं, कितने हैं 8 बच्चे हैं भिन्न भिन्न ऊंचाई के हैं, अलग अलग ऊंचाई के, कितने बच्चे 1 बोल सकते हैं। तो आप बता देना सर 7 बच्चे 1 1 बोल सकते हैं। जो 8वां बच्चा सबसे बड़ा होगा वो क्या बोलेगा 0 बोलेगा। क्या बोलेगा 0 बोलेगा। आगे बात समझो, क्योंकि हमें उसको क्या है ऊंचाई को बढ़ते क्रम में लगाना होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये आपका क्या हो गया, जो फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, इसमें आप कहेंगे 9। क्या कहेंगे 9 भी। क्या कहेंगे 9 कहेंगे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। अब है क्या अनुक्रम 0 1 2 1 0 संभव है, क्यों और क्यों नहीं। तो देखते हैं ऐसा अनुक्रम कि पहला बच्चा, 5 बच्चे हैं, पहला बच्चा क्या बोले 0। अगर पहले बच्चे ने 0 बोला है तो इसका मतलब कि इस साइड तो कोई है ही नहीं, इस साइड जो बच्चा वो भी क्या है इससे छोटा है, इस प्रकार का आपका बनेगा। तो पहला क्या बोल रहा है यहाँ से 0, नीचे लिख रहा हूं आपको ताकि संख्या इसकी दिखाई दे आपकी। फिर कहता है
कि दूसरे ने बोला एक, एक का मतलब एक तो इससे बड़ा हो गया, ये पहला ही। ये जो इसके इस साइड वाला बच्चा है ये इससे क्या है, छोटा, तभी तो ये एक बोलेगा। आपको आ रही बात समझ में? तभी तो ये क्या बोलेगा, एक बोलेगा। अब ये कहता है तीसरा बोल रहा है दो, इसका मतलब कि तीसरे के जो अगल बगल में बच्चे दोनों क्या है, बड़े हैं। तो ये तो पहले से ही बड़ा था, तो जो चौथा बच्चा होगा वो तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। बिल्कुल सही। तो आपका क्या, तीसरे ने भी क्या बोल दिया, दो। फिर हम बात करते हैं चौथा। चौथा बच्चा बोल रहा है एक, चौथा बच्चा बोल रहा है क्या, एक। तो दो तो ये तो छोटा ही रहेगा, मतलब जो पांचवा बच्चा है वो क्या है, इससे बड़ा है। क्या है, बड़ा है। तो इसने क्या बोला, एक। और पांचवा देख लो ऑटोमेटिक क्या बोल रहा है, जीरो। तो आपको अनुक्रम बन गया ना, जीरो एक दो एक जीरो। तो इस प्रकार से ये अनुक्रम संभव है। आप यस क्या बोल देंगे, यस, और आप ये अनुक्रम बना के दिखा देंगे। आप बच्चों की फोटो बना दीजिए, बेशक क्या है, बच्चों की फोटो बना दीजिए, चाहे इस प्रकार से दिखा दीजिए कि पहला बच्चा इस प्रकार से। आप बच्चों की क्या कर दीजिए, पहला बच्चा है ये आपका एक बच्चा हो गया अभी, ठीक है। दूसरा बच्चा इससे छोटा है ना, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आप एक फोटो और बना के दिखा देंगे, इस प्रकार से इससे छोटा हो गया। तीसरा क्या है, इससे भी आपसे क्या है, छोटा है, तो ये हो गया। तो है आपका, ये क्या है, एक बच्चा और आपका हो गया कि इस प्रकार से ये आपका हो गया। और ये आपका कि इस प्रकार से आपने एक फोटो बना के दिखा दी। आप इन फोटो में अब इनका बता दीजिए कि पहला बच्चा क्या बोलेगा, पहले बच्चे के साइड में क्या है, ये बोलेगा जीरो, यहाँ पे लिख देता हूँ इनके जीरो। दूसरा बच्चा क्या बोलेगा, एक बोलेगा। ये दोनों इससे बड़े हैं ना, ये क्या बोलेगा, दो। अब ये देखिए क्या बोलेगा, एक। और ये लास्ट वाला क्या बोलेगा, पांच। तो इस प्रकार से आप ये डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप पांच बच्चों को, अगला क्वेश्चन है आपका 7th का, कि आप पांच बच्चों को किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि अधिक से अधिक बच्चे क्या बोले, दो बोले। अधिक से अधिक बच्चे क्या बोले, दो बोले भी। तो ये देखिए आप एक बार कि जो आपके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर साथ साथ आप करते चलना और समझते चलना भी, ठीक है। तो इसको पूछा है कि पांच बच्चों को आपको बच्चे दिए गए हैं अलग अलग हाइट के, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या बोले, दो बोले। तो आपको पता है कि पहला और लास्ट वाला तो दो बोल ही नहीं सकता, तो पहला बच्चा आपका दो बोल ही नहीं सकता। दूसरा बच्चा अगर दो बोल लेगा तो इसका मतलब कि उसके दोनों साइड वाले उससे बड़े होने चाहिए, तो ये दूसरा बच्चा दो बोल सकता है। उसके बाद तीसरा नहीं बोल सकता, क्योंकि तीसरे को बुलवाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा बोल सकता है कि ये जो आपका चौथा बच्चा है ना, ये भी आपका दो बोल सकता है। तो ये क्रम आपका होगा भी। इसे इस प्रकार से आप डायग्राम भी बना सकते हैं बच्चों का। तो ये सिचुएशन होगी, पहला बच्चा बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, बीच वाले से फिर छोटा और फिर बड़ा। इस प्रकार हम बच्चों को खड़ा करेंगे, जिससे क्या है कि सिर्फ दो बच्चे, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर पांच बच्चे हैं ना, तो दो बच्चे ही क्या है, बोल सकते हैं दो। ठीक है, पांच बच्चों में कितने बच्चे बोल सकते हैं, दो। दो बच्चे ही दो बोल सकते हैं। ये आपके बच्चा मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, इनके नाम है ये डी और ये पांच बच्चे थे, इसमें कौन कौन दो बोल सकते हैं, बी और डी। इस प्रकार से आप इनको अरेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद है आपका 3.2 महाकोष्ठ। ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। यदि आपको पहले पार्ट में किसी प्रकार का 3.1 में डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप जरूर बताएं। तो मैं आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है, जो समझाया गया है, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलेंगे पार्ट 3.2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।